तो बहुत एडवांस हो गया है। पेज नंबर 1। मैं थोड़ा सा रिकॉल मार दे रहा हूँ, याद करो आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू आप cot इनवर्स x लिख सकते हो, नो डाउट, जब x कैसा हो, पॉजिटिव हो। अच्छा, दूसरी बात सर, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू आप -पाई प्लस कॉट इनवर्स x लिखें जब x कैसा हो सर, निगेटिव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, है ना। ओके। दूसरी बात, चलिए अब थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो ये है तो आगे का चीज, लेकिन यदि ये थोड़ी सी जान लेंगे हम लोग तो अपना क्वेश्चन एक दो अच्छा अच्छा बन जाएगा। एक चीजें तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा दिया है, क्या सर? यदि एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुन लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। अच्छा, ये कैसा कैसा फंक्शन है सर? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके, पहली बात सर, ए जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, है ना। ओके। इसके लिए जो इसका ग्राफ है, तीन तरीके से ग्राफ बन सकता है। पहला ग्राफ देखना, क्या सर? ये एक्स एक्सीज, सही है। इधर एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, और इधर तीसरा, सही है। ओके, पहला कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूं कि ए पॉजिटिव हो। ए क्या है? पॉजिटिव है। ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ए यदि पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ होता है पाराबोला अपवर्ड। तो इसका ग्राफ दो तरीके, तीन तरीके से बनाया जा सकता है। कौन सा सर? एक तो तरीका ये होगा कि ये ग्राफ सिर्फ टच करके बाहर निकल जाएगा एक्स एक्सिस को। थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बनाता हूं और देखते हैं, आराम से समझते हैं। एक्स एक्सिस को ये क्या करेगा सर? सिर्फ टच करेगा और बाहर, ऊपर की ओर। सर ऊपर क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, दूसरा ग्राफ सर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे को कट मारेगा। तीसरा ग्राफ ऐसा हो सकता है, ना ही टच और ना ही कट। ये कौन सा है सर? ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस भी हुआ होगा। अरे है कहीं वाई एक्सिस, उससे मतलब नहीं है मेरे को। अच्छा, एक बात सर, एक ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ ऊपर, सही है, पाराबोला अपवर्ड। ये पाराबोला इसको बोलते हैं, ये ऊपर की ओर खुलेगा मुंह इसका। सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, आप लोग 10th में भी पढ़े थे। तो डी इक्वल टू इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और इसमें शायद हम लोग बोलते हैं इक्वल रूट, बोला कि ना। अच्छा, दूसरी बात सर, यहां पर डी ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब सर इक्वल रूट, यहाँ पे इक्वल रूट, यहाँ पे क्या होगा? रियल रूट, रियल रूट्स बट डिफरेंट, यानी डिस्टिंक्ट लिखते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। डिस्टिंक्ट लिख देता हूं और बेस्ट रहेगा, डिफरेंट थोड़ा सा लंबा वर्ड हो जाएगा। डिस्टिंक्ट, जैसे कहने का मतलब सर, ये मान लो x1 है और ये क्या है? x2 है। तो ऑब्वियस ही बात है सर, x1 है x2 है तो दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस पर दो नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ x1 भी वही और x2 भी वही, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर नो रियल रूट कब सर? जब d लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो रियल रूट। अच्छा, दूसरी बात क्या सर? दूसरी बात समझ लेते हैं, है ना। ओके, ध्यान से समझना। यदि सर ए लेस देन जीरो होगा तो, ए लेस देन जीरो होगा तो सिंपल सी बात है सर, क्या इसकी भी तीन कहानी दौड़ेगी। कौन कौन सी? आइए समझते हैं। ये एक्स एक्सिस, फिर दोबारा एक और एक्स एक्सिस, फिर दोबारा एक और एक्स एक्सिस ले लिया, और फिर क्या करोगे सर? अब आइए समझते हैं क्या करने वाले हैं। ये सब मैंने रिकॉल बहुत बार कर दिया है। अब देखो, पहला पॉइंट कि सर ये एक ऐसा हो सकता है कि खाली इस एक्स एक्सिस को टच करे और ये ग्राफ नीचे चला जाए। तो बोलो ये कौन सा केस हो जाएगा सर? ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ कर्सर को। ये इसमें हो जाएगा d इक्वल टू जीरो। अब मैं लिखूंगा नहीं, यानी इक्वल रूट। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात सर, ऐसा भी हो सकता है कट करके निकल जाए। मैंने बोला ऑब्वियस ही बात है सर, ये कट करके निकलेगा। मान लो ये x1 है और ये कौन सा है? x2 है। अच्छा, तीसरी बात सर, ये सिर्फ ऐसा, सही है, यानी ये d लेस देन जीरो के लिए और ये d ग्रेटर देन जीरो के लिए, सही है, और ये d इक्वल टू जीरो के लिए। दूसरी बात सर, यहां पर सिर्फ टच हो रहा है,
हाँ शीश बोलो। ये सब का यूज है। हाँ तो ऐसे ही बोल रहे हैं। कहाँ पढ़ रहा है तुमको नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ टच ना कर ना। दिया। हाँ तो इतना जान लो कहाँ किसके पास पढ़ रहा है वो। टच। यहाँ पर क्या सर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर कट, यहाँ पर टच, यहाँ पर कट, नो टच नो कट। बच्चे ने बोला हाँ सर। अच्छा अब देखो तीनों केसेस में यही काम हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर दो दो चीजें हैं, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, ए लेस देन जीरो के लिए। अब ध्यान से मेरी बात को एकदम बढ़िया से समझ, ये और ये सब आप लोग टेंथ में पढ़ चुके हैं, ये नया चीज नहीं बता रहा हूँ, सब टेंथ में पढ़ा हुआ चीजें हैं, ये मैं भी बताया हूँ 11th में। अब ध्यान से समझ इसमें, सर ये यदि वाई एक्सिस है, यदि ये वाई एक्सिस है तो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के ग्राफ ऊपर है किसका भाई, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे को ये और ये इस केस के बारे में सिर्फ जानना है, ध्यान से समझना इधर। इसका मतलब ये है सर, एफ एक्स माने क्या, वाई की वैल्यू, यानी जो इसे जो ग्राफ है, यानी किसका वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का जो वैल्यू है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, कब सर, जब डी ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, सॉरी डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है सर, ये एफ एक्स जो है अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जो एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कौन, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा दूसरी बात सर, यदि ए निगेटिव हो और डी भी निगेटिव हो तो ये हमेशा क्या देगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। अरे माइक बंद कर लो। वाई एक्सिस के हमेशा क्या चला, सॉरी एक्स एक्सिस के हमेशा क्या चला जाएगा, नीचे, यानी ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। आइए मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, आगे चलते हैं, है ना, पेज नंबर 2 पे, ये सब सारी चीजें कोई खास बड़ी बात नहीं है। अच्छा दूसरी बात सर, पेज नंबर 2, मैं इसको क्लियर करूं, बोलो अभी इसमें किसी को डाउट है, अभी बोल दो, ध्यान से समझ फिर से। हाँ बोलो, माइक म्यूट करके, पता ना कहाँ सर चला बोले गया। फिर समझा दीजिए, सब फंस गया था। अच्छा फंस गया था, सुनो, ए पॉजिटिव हो, डी इक्वल टू जीरो हो तो सिर्फ ग्राफ टच करेगा, डी ग्रेटर देन जीरो हो ग्राफ कट करेगा, डी लेस देन जीरो यानी इमेजनरी, कोई रियल रूट नहीं आएगा, यानी ये जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, यानी कोई रियल रूट ही नहीं देगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज हो, कोई भी ग्राफ हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी ग्राफ हो वो हमेशा निगेटिव होता है। मैं वही चीजें आगे लिखने वाला हूं और ध्यान से समझो क्या आगे लिखने वाला हूं, सही है। ओके पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, पहली बात सर, पहला पॉइंट। अच्छा क्या सर, ए ग्रेटर देन जीरो हो, अभी हाथ खड़ा कर रहा है, हाँ बोलो। अच्छा उधर नीचे वाला में सब निगेटिव हो तो डी, तभी डी से बड़ा होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा डी। डी निगेटिव था ना बाबू। हाँ तो डी निगेटिव उसमें माने हैं नीचे वाले में। हाँ डी सब, डी तो तीन, देखो तीन केस था ना, डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब कोई रियल रूट ही नहीं होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो जैसे ही डी निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करेगा, सही है। ओके समझते हैं, आगे 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 समझ सब क्लियर हो जाएगा। पहली बात सर, ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। ए ग्रेटर देन का क्या मतलब है सर, ए ग्रेटर देन का मतलब ग्राफ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर खुलेगा, इसका मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की ओर, पाराबोला अपवर्ड। डी लेस देन जीरो का मतलब ग्राफ टच ना करेगा। तो बोलो तो ग्राफ कुछ हद तक सर ऐसा बनेगा, कैसा सर, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब पाराबोला अपवर्ड, डी लेस देन जीरो का मतलब नो टच नो कट। अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये किसका ग्राफ है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, प्लस सी है। अच्छा ये यदि मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस है, अब ध्यान से समझना, तो ये किस चीज को इंप्लाई करेगा, ये बोल रहा है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमेशा जीरो से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, एक्स के ऊपर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये मैंने चीजें लिख दी है। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात,
मैं मान के चल रहा हूं कि a लेस देन 0 हो और d ऑलवेज लेस देन 0, d हमेशा लेस देन 0। तो ध्यान से समझना, तो d सर लेस देन 0 का मतलब पहली बात तो ग्राफ क्या करना चाहिए, टच ना करना चाहिए। और टच ना करेगा तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन a लेस देन 0 का मतलब ग्राफ कैसा, नीचे की ओर, पैराबोला डाउनवर्ड। यानी ये बोलो ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये थोड़ा वाई एक्सिस अच्छे से बनाते इस थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दोनों को सही बना लेते हैं। ये देखो ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, सही है, ओके। ये एक्स और ये वाई। अच्छा सर ये ग्राफ किसका है, थोड़ा सा इसको फ्रेश बनाता हूं, ये ग्राफ ऐसा। तो बोलो ये एक्स एक्सिस के नीचे और ये किसका ग्राफ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अच्छा ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 है। बच्चे ने बोला हाँ सर है। अच्छा पहली बात a इक्वल टू 1 है, ये क्या 0 से बड़ा है, तो बच्चे ने बोला हाँ 0 से बड़ा है। इसका मतलब ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर की ओर। a से पता चलता है ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर की ओर। अच्छा अब हम d निकालते हैं, तो बोलो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बोलो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो बोलो ये कैसा है सर, लेस देन 0। इसका मतलब जो ग्राफ है इसका ना ही टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। तो पहली बार टच ना करेगा और कट ना करेगा तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ऐसा भी हो सकता है और एक ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ग्राफ इधर ऊपर की ओर। बोलो बातें समझ में आई, ओके। अच्छा तो सर इसे आप बताना क्या चाह रहे हो, इसे एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ कौन। अब देखो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना, किसका ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैंने ग्राफ निकाल दिया कि ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या है सर, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो बोलो एक्स एक्सिस के कैसा है, ऊपर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बोलो यहां तक किसी को डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन। किसी को डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन है, मैं उसको कराना है मुझे, ठीक है ना, इसीलिए। ओके ओके चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट सही है, पेज नंबर 3। अभी हाथ खड़ा कर रहा है रे, जब मिटा दिए तो, वाह अरे वाह, हाँ बोलो। अरे वहाँ पे पूछना था क्या लिखे थे, 3 के बाद नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है छोड़िए, कोई दिक्कत बाद में। हम जब उसी समय बोलते हैं तो बाबू उसी समय हाथ खड़ा कर लिया करो। पेज नंबर अरे 3। लेट होता है थोड़ा, नेट नहीं चलता है कभी कभी, इससे जल्दी खड़ा नहीं होता है। ओके ओके चलो, इसका स्लो काम कर रहा है इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए पेज नंबर 3 है ना, फास्ट कर रहा है लेकिन समझ रहे हैं ना, आपके पास जाते हैं। हाँ ठीक। अब आइए पेज नंबर 3 पे बात करते हैं, सही है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना, अरे सुनो, ये जो कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद आता है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, आखिर सर डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आखिर इंटीग्रेशन का यूज क्या है। तो इंटीग्रेशन का यूज होता है एरिया वगैरह निकालने में, सही है, क्षेत्रफल निकालने में। तो वैसे ही इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है 10 मिनट का, तो क्यों ना जान ले, उससे एक मेरा बेहतर क्वेश्चन बन जाएगा। ओके सर ये कंसेप्ट क्या है ये भी समझते हैं, सही है। बोलता है इफ कोई एफ एक्स फंक्शन है, यदि उसका हमने dy बाई डी एक्स किया यानी एफ डैश एक्स किया, सही है, यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सही है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है सर, x के कोई भी मान रख दो और वो सबके लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। कैसा होता है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग का मतलब सर लेफ्ट से राइट जैसे ही बढ़े तो उसका ग्राफ क्या करेगा, बढ़ेगा। अच्छा दूसरा कंसेप्ट,
इफ एफ डैश एक्स, ये है तो आगे का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कराता हूं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब यदि लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, सही है। ओके, ये बस थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, बाद में तो और तुम इसका तो मास्टर बन जाओगे, एक समय ऐसा आएगा। हाँ बोल बाबू, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन सर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये पढ़ना ही है आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है आपको, सही है ना, एनसीईआरटी में भी है। ओके, तो ये कब है सर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा अच्छा खासा क्वेश्चन निपट जाएगा इससे। अच्छा चलो सर ठीक है, हमने अभी तक दो बातें सीखी। क्या सीखा सर, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, कैसा आएगा जल्दी बता दो, ग्रेटर देन जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी दोनों में लेस देन जीरो है, ध्यान से सुन लेना। ए पॉजिटिव तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव, डी नेगेटिव दोनों में है, ए निगेटिव तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव। अच्छा दूसरी बात क्या सीखे सर अभी तक हम लोग, एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स यदि लेस देन जीरो हो तो फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, बस। अच्छा सर एफ डैश एक्स कैसे निकाला जाता है, अच्छा डिफरेंशिएशन तो सबको थोड़ा बहुत आता है, फिजिक्स में जरूर पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, 11th में ही आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सर 2x, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 6x वगैरह वगैरह, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको आता होगा और आना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है सर, चुल्लू भर पानी मर जाओ, फिजिक्स वाले टीचर को जाके गली आओ, हम नहीं जानते हैं कि सर काहे नहीं पढ़ाए डिफरेंशिएशन। हाँ अतुल जरूर कुछ कहेगा, बोलो अतुल। आता है सर। हाँ तब तो सही बात है, चल क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं, इस पेज को मैं रिमूव कर रहा हूँ, पेज को सेव करते हुए मैं पेज 3 पे जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा लंबा है ना। ओके मूव काय कर रहे हैं पीछे, वो वाला कल बोले थे कि सीख गए हैं, लेकिन क्या आपको हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत दिक्कत है उसमें। पेज नंबर 4 देखो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, ठीक है, आराम से क्वेश्चन लिखते हैं। इफ अल्फा is real roots of fx equal to x cube minus 3x स्क्वायर, बाबू ये मेंस का क्वेश्चन है, प्लस 17x प्लस 1। अरे हल्ला नहीं माइक, क्या तूल, ठीक है। देन पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा इक्वल टू का हुई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स 1/अल्फा इक्वल टू का हुई। ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या सर, अब बच्चा बहुत तेज बनेगा यहाँ पे, क्या देखो tan इनवर्स अल्फा देखा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा देखा। अब देखो ध्यान से, जो सिर्फ मेरे से ना पढ़ा होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो tan इनवर्स अल्फा, अब इसको tan इनवर्स अल्फा को वो फटाफट मन की आंखों में cot इनवर्स अल्फा लिख देगा और बोलेगा चिल्ला चिल्ला के, क्या सर कि tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू π/2, और ये आंसर गलत। काहे सर, अरे गधा तू खुद सोच, tan इनवर्स 1/अल्फा इक्वल टू cot इनवर्स अल्फा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि अल्फा के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, अल्फा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यदि पॉजिटिव होगा तो सर सही है, निगेटिव होगा तो -π प्लस cot इनवर्स अल्फा लिखते हैं। बोलो हाँ कि ना, हाँ आलोक बोलो। -π/2 आ रहा है एक। हाँ सही है, गुड। अब ध्यान से समझते हैं, पहले का आंसर -π/2, गुड गुड। अब देखो ध्यान से, तो सर पहली बात की सर अल्फा के बारे में पता किया जाए
कि ससुरा अल्फा है कौन। अच्छा चलो, पहला स्ट्रेटजी मेरी होती है कि अल्फा के बारे में पता करें। अच्छा क्या दिया है सर अल्फा के बारे में, ये भी सोच लेते हैं। तो देख आराम से आंख खोल करके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? अल्फा इज रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। आखिर इसका मतलब कुछ तो है, तभी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नहीं तो इसका आंसर पाई बाई टू, इसका आंसर पाई बाई टू दे दो, खुश हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है सर, कहानी में है क्या? अब ध्यान से समझ मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सही है? ओके, पहली बात सर, सॉल्यूशन आइए समझते हैं। पहले अल्फा के बारे में ढूंढना होगा कि भैया तू अल्फा कहाँ छुपा है, तू अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिर्फ मेरे को इतना बता दे, मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। ओके, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 17x प्लस 1 है। अच्छा अल्फा क्या है सर? इसका रूट है, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चे ने बोला यस सर, अल्फा इसका रूट है, बिल्कुल रूट है। ओके 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 ओके, एक काम करते हैं सर, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या है सर? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। अच्छा अभी तो आपको ये लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा, यदि मैं अजीब सा कुछ चीजें लिखूं। अब थोड़ी दिनों के बाद, अब 3 से 4 मंथ के बाद जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, तो आप इन सब चीजों के लिए मास्टर हो जाओगे। बोलोगे सर ये तो आप इतना टफ लग रहा था उस टाइम, क्योंकि अभी चीजें मैं आपको पॉइंट में लिखवा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा ओके, हाँ बोलो जी। ये अभी कितने दिन चलेगा ये वाला पूरा आईटीएफ? क्या आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? आईटीएफ कितना दिन चलेगा? आईटीएफ चलेगा अभी और 5 6 7 8 दिन। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा लेने दो, ठीक है? ये मत पूछो कितना दिन चलेगा, चल पहले पढ़। ओके सर, पहली बात सर एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि पहले ही पता कर लेंगे सर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा चलिए बात करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। कैसे होता है मुझे भी नहीं पता है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन -6x होता है, इसका डिफरेंशिएशन 17। देखो पावर है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर को साइड में करो, पावर में से 1 घटाओ, वही किया है। तो पावर को साइड में किया, पावर में से 1 घटाया। 17x का 17 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अब सर अब क्या करेंगे? अब देख एफ डैश एक्स तुम्हारा निकल गया। अब इसके बारे में हम ये पता करेंगे कि इस ससुरा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो बोल इसको पॉजिटिव या निगेटिव पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वही वाला कंसेप्ट अपनाएंगे। कौन सा सर? पहली बात तो डिफरेंशिएशन लिख दिया जाए, 3x² माइनस 6x प्लस 17। ओके, अब इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका a निकालो। तो बोलो a इक्वल टू कितना आ गया सर? 3 आ गया। b इक्वल टू कितना आ गया? -6। c इक्वल टू कितना आया सर? 17। सही है? क्या हो गया रे तुमको? हाँ बोलो। वहाँ पे एक्स क्यू कहाँ गया? डिफरेंशिएशन किए हैं भाई। अब देखो ठीक। a इक्वल टू 3 है, इसका मतलब a यहाँ पर कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। अच्छा दूसरी बात सर, d निकालते हैं। तो d निकालोगे तो b² यानी 6 का 36 -4 × 3 × 17। ऑब्वियस सी बात है सर, ये संख्या बड़ा है और ये संख्या छोटा है, d निगेटिव आएगा। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि d कितना आएगा, दिख रहा है 4 12, 12 में 17 से गुणा करोगे तो कुछ ज्यादा नंबर आएगा, 36 से ज्यादा आ जाएगा, तो d निगेटिव है। अब ध्यान से समझो, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा सर? ऑल ओवर पॉजिटिव। देयरफॉर 3x², मैंने बताया था डी तो निगेटिव ही होना चाहिए। अब ए पॉजिटिव तो फंक्शन भी पॉजिटिव, यानी 3x² माइनस 6x प्लस 17 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। इसका मतलब सर ये जो है एफ डैश एक्स मेरा जो आ गया, ये कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है सर? इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहली बात तो ये हमने पता कर लिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। आइए एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाते हैं, ग्राफ इसका रैंडमली ग्राफ बनाते हैं इसका। सही है? ओके चलिए ध्यान से समझिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सही है? अच्छा ग्राफ सर इसका इंक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है बाबू? इंक्रीजिंग है।
तो रैंडमली कोई भी ग्राफ ऐसे खींच दो इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग दिखना चाहिए। सर ये इंक्रीजिंग है, मैंने बोला हाँ देखना, ये लेफ्ट से राइट जैसे ही बढ़ रहा है तो देखिए वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, चलो सर इंक्रीजिंग है। अच्छा एक्स यहाँ पर क्या है सर, जीरो है, एक्स क्या है यहाँ पर, जीरो है। अच्छा फंक्शन कौन सा है सर, फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स कौन है सर, एफ एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 17x+1, सही है। अच्छा सर ये तो चलो बात सर इंक्रीजिंग है। अच्छा x की वैल्यू जीरो डालोगे तो फंक्शन का यहाँ पर मान क्या आएगा, तो सर x का वैल्यू जीरो डाल देते हैं, तो 0 0 0 1 आ जाएगा, यानी f जीरो डालने पर, f इक्वल टू जीरो डालने पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है। अच्छा एक बात और सर, क्या सर जो अल्फा होगा पक्का रियल रूट है ना, मैंने बोला हाँ अल्फा रियल रूट है, तो बोल अल्फा कहाँ होगा, इधर होगा, इसका मतलब अल्फा ये है, सही है, क्योंकि एफ जीरो इक्वल टू 1 है, एफ जीरो इक्वल टू क्या है सर, 1 है, यानी इसको ग्राफ को कहीं ना कहीं यहाँ पर कट करना ही पड़ेगा, तो पक्का इधर ग्राफ बनेगा। कोई बच्चा सोच सकता है ए सर हम ग्राफ इधर बनाएंगे, 10 मिनट का और लेक्चर है, हम ग्राफ इधर बनाएंगे, मैंने बोला तू बिल्कुल नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो जैसे ही किया तो वाई का भी तुम्हारा वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी फंक्शन का भी वैल्यू जीरो आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपका ये बनेगा। अच्छा एक बात और सर, क्या जब अल्फा आपने ये ले लिया कहां पर, लेफ्ट साइड में, कहां ले लिया, लेफ्ट साइड में, जीरो से इधर, इसका मतलब अल्फा कैसा है, निगेटिव है, अल्फा कैसा है सर, निगेटिव है। अब जैसे ही अल्फा निगेटिव आया तो अब मेरे कान खड़े हो गए, क्यों सर, देखो कैसे, ओके आगे बढ़ते हैं, है ना, अल्फा निगेटिव है, हमने ये पता कर लिया यहाँ पर, हियर अल्फा इज लेस देन जीरो, सही है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था बाबू, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था tan इनवर्स अल्फा प्लस, पहला क्वेश्चन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा, तो ध्यान से समझो, tan इनवर्स अल्फा तो सर है ही, अच्छा प्लस देखो tan इनवर्स 1/अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा निगेटिव है, मैंने फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स अल्फा सॉरी 1/अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स अल्फा, कब, जब अल्फा निगेटिव हो तो पाई प्लस इसके आगे लग जाएगा, माइनस पाई प्लस, सही है, ये फॉर्मूला रिकॉल करा दिया था स्टार्ट करते ही। अब ध्यान से समझो क्या सर, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा को एक जगह रखते हैं, माइनस पाई भैया को इधर छोड़ते हैं, तो बोलिए tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू कितना होता है, पाई/2, अल्फा कुछ भी हो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो पाई/2 माइनस पाई, आंसर कितना सर, -पाई/2, न कि पाई, सही है, ओके बी ऑप्शन, बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स 1/अल्फा, कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स 1/अल्फा, चलिए सर इसकी भी बात कर लेते हैं, लगे तो मैंने बोला हाँ चलो कर लेते हैं, याद करो फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, tan इनवर्स 1/अल्फा इक्वल टू -पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, कब सर, जब अल्फा निगेटिव हो, बोला हाँ कि ना, तो बच्चे ने बोला कि हाँ सर सही बात है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करेक्ट। अब देखो तो सर अब हम लोग करें क्या इसमें, अब ध्यान से मेरी बात को एक एक बात को सुनना, सही है। अच्छा एक काम करते हैं सर, यदि यहाँ पर 1/अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है, यदि सर यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा होगा तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/अल्फा लिख सकते हैं। बच्चे ने बोला हाँ, क्या किया सर, अल्फा को 1/अल्फा से रिप्लेस करा दिया, बोलो सही है। अब ध्यान से समझो, तो सर इसका मतलब कॉट इनवर्स 1/अल्फा, इस पाई भैया को इधर भेजते हैं, तो पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा बनेगा, तो बोलो कॉट इनवर्स 1/अल्फा के जगह पर मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स अल्फा प्लस पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा, सही है। अब बोलो ये और ये मिलकर के पाई/2,
ये और ये मिल करके कितना π/2 प्लस का पाई पहले से है, तो बोलो कितना हो गया 3π/2। दिस इज योर आंसर। बोलो किसी को डाउट? हाथ खड़ा करे यदि किसी को डाउट है तो। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूला का यूज कर दिया है। अभी फॉर्मूला का एप्लीकेशन जानोगे हो जाएगा। हाँ आदित्य, हाँ बोलो बाबू। सर अल्फा को लेस देन 0 कैसे किए हैं वो बताइए। ओके, अल्फा को लेस देन 0 कैसे किए हैं? हाँ ध्यान से समझिए। fx इक्वल टू ये है। अच्छा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट अनम्यूट करो, बातें करते हैं हम लोग। आदित्य माइक म्यूट करो। यस सर। हाँ। अच्छा देखो fx ये है, f डैश x ये आ गया है, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया हाँ, कि fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सही है। यस सर। अच्छा ये भी मुझे पता है कि f0 इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी x का वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब ग्राफ में ऐसा सुटेबल कुछ ग्राफ बनाऊं कि x का वैल्यू 0 आने पर y का वैल्यू हमेशा 1 आना चाहिए, और फंक्शन कैसा होना चाहिए इंक्रीजिंग। तो लो ऐसा कुछ हद तक मैं बना दिया, कुछ भी ऐसा बना सकते हो। तो यानी इसका मतलब जो x एक्सिस पर कट करेगा जो है ये यही कट करेगा, और जो कट करेगा वो अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा ही रियल रूट है। तो अल्फा इधर कट यस किया सर समझ गया। तो अल्फा हाँ, क्या yes, होगा sir, समझ गया। निगेटिव हो जाएगा। सही है। हाँ, तो अल्फा yes, मेरा sir, yes. मेन मोटिव था कि अल्फा को निगेटिव कैसे लाया जाए या पॉजिटिव कैसे दिखाया जाए। सही है। चलिए Yes, ओके। हाँ अब आइए, और किसी को डाउट बाबू? और जो सारे रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। ऑब्वियस ही बात है, 2 रियल रूट आ रहा है तो तीसरा पक्का रियल ही होगा। तो मुझे उस रूट के चक्कर में क्यों पड़ना है? सही है, मुझे उस कोई रूट एक रूट का बताना है। हाँ कोई एक रूट का बताना है। इसका जो देखो मैंने बताया था कि ये 3 गो है, पावर 3 है, तो इसका 2 गो डोब होगा। शायद मैंने फंक्शन में या क्वाड्रेटिक फंक्शन में बताया था। तो ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये एक रफली ग्राफ मैंने लिया है। सही है। इसका एक्चुअल ग्राफ ये नहीं होगा, इसका एक्चुअल ग्राफ कुछ और होगा, क्योंकि पक्का बात है सर 3 रूट होगा तो एक्स एक्सिस पर पक्की बात है सर 3 बार कट करेगा। एक ये एक ये एक ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? हाँ Yes. तो ग्राफ, हाँ ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होना चाहिए। तो ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, मैं रफली ग्राफ को इंडिकेट किया और मैंने रफली निकाल दिया। हाँ बाबू बोलो आदित्य। सर एक रूट तो जैसे कि आप है कि 1 मतलब 0 आ गया, सो मतलब सर बचा हुआ 2 रूट था सर, मतलब एक अल्फा, तो एक और भी जो होगा सर वो भी नेगेटिव होगा। मैं उसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ ना, बस मुझे ये बताना था कि अल्फा क्या होगा। बस एक ही रूट के बारे में ये पूछ ही रहा है कि सिर्फ अल्फा तो आपका सर एक मान लीजिए वो रूट ये नहीं होके एक और जो उसका थर्ड रूट है वो हो गया, तो क्या थर्ड रूट हो गया? मान लीजिए सर जैसे इस वाले ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका 3 होगा ना कम से कम रूट। तो एग्जैक्टली एक तो आप ये बता कह दिए, रहा है सर, हाँ एक तो आप बता दिए जैसे कि कि 0 होगा, और जो दो जो बचा लेफ्ट रूट, तो उसमें आप एक अल्फा को ले लिए। मान लीजिए सर अल्फा के बजाय कोई एक और रूट हो गया बाबू जो ये कि सुनो 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 सुनो, एक्स इक्वल टू 0 ये रूट नहीं है ना इस फंक्शन का। सर वो रियली में कहना चाहता है कि एक आपने ये अल्फा निगेटिव बताया, और हाँ मान लीजिए ग्राफ आगे आगे जाकर एक्स एक्सिस पे कहीं पॉजिटिव लाइन पर कट किया चलो चलो तो चलो, मैं तुम लोग का डाउट समझ लिया। सुनो मेरी बात ध्यान हाँ से समझ। तीसरा रूट के बारे में हम लोग फिर वो नहीं तीसरा ना, रूट अगर क्या है? अभी ऐसा सुनो कुछ होगा सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से समझो। अभी मैंने हाँ सिर्फ ही रूट निकाला पहली बात तो। क्यों सर? ये x इक्वल टू 0 रूट नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है रूट। क्यों सर? अरे फंक्शन का रूट क्या होता है fx इक्वल टू 0 होता है, यानी x की ऐसी वैल्यू डाले इसमें जो फंक्शन को 0 बना दे। तो मैंने x इक्वल टू 0 डाला तो फंक्शन का तो वैल्यू 1 आ रहा है ना। तो ये x इक्वल हाँ टू 0 नॉट अ रूट। रूट का मतलब क्या होता है देखो, x का भी वैल्यू 0। नहीं समझ रहे सर, अच्छा एक रूट मेरा वो आ समझ गया गए। निगेटिव, तो सुन लो मेरी बात, 2 गो रूट और बचा, अल्फा 1 और अल्फा 2, 2 रूट और बचा। अरे माइक बंद करो। 2 रूट और बचा। अब इस दोनों रूट का हो सकता है कि सर दोनों रियल आ जाए, या हो सकता है दोनों इमेजनरी आ जाए। आई डोंट नो। बोलो सही है। कुछ भी हो सकता है ना। आई डोंट नो अबाउट रूट्स। मुझे एक ही रूट के बारे में पता करना था, तो जो कि वो क्या आ गया निगेटिव आ गया। और ये x इक्वल टू 0 इज नॉट अ रूट। एक्चुअली दिस इज नॉट अ रूट। सर रूट मान लीजिए कि अल्फा अल्फा निगेटिव आ गया, हाँ
अल्फा 1 पॉजिटिव आ गया, अल्फा 2 इमेजिनरी आ गया, तो हो अल्फा ही 1 नहीं के सकता। बेसिस अरे पर अरे अगर अरे 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 ये कैसे बोल दिया भाई? क्या 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 सर? अल्फा निगेटिव आ गया, लो अल्फा निगेटिव आ गया। ये बंदा बोल रहा है कि सर मान लो दूसरा जो रूट है पॉजिटिव आ जाए और अल्फा जो 3 है ये अल्फा 2 है और अल्फा 3 इमेजिनरी आ जाए। अरे गधा, इमेजिनरी जब भी आएगा दोनों एक साथ आएगा। इमेजिनरी रूट्स ओ, ऑलवेज कम्स एक साथ। बातें समझ में आ रहा है? दोनों रूट्स एक ही साथ आएंगे इमेजिनरी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है एक। सही है क्या सर कहने का मतलब? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दो रूट प्लस माइनस दोनों एक साथ आएगा, कभी भी अलग सर अलग। यहाँ इमेजिनरी का बात नहीं, ठीक है, रियल ही आए, हमको ये जानना है कि मतलब कि वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नहीं बता आप सकता, एक ही ना, नहीं बता सकता अभी मैं फिर कोई आप जब, कमेंट। हाँ तो सर आप हाँ बता ही, जब आप ये आपको यही नहीं पता कि वो नेगेटिव आएगा कि एक पॉजिटिव आएगा, तो फिर आप सर यहाँ अल्फा की जगह तो कोई भी रूट आ सकता है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, हाँ इसमें हाँ आप कोई भी डाल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो फिर वो एग्जैक्टली। तो फिर वो सेटिस्फाई कहाँ करेगा सर? फिर तो चल जाएगा क्यों भाई? मतलब इसके क्यों 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 अल्फा क्यों? अल्फा लेस देन ही ना लेता है सर ये tan अल्फा। देखो अभी तो मीटिंग खत्म होने वाला है, मैं यहाँ नेक्स्ट मैं दोबारा डिस्कस करूंगा आप लोग की ये बातें। सही है हाँ। जैसे कि अल्फा आपका नेगेटिव है, अल्फा 1 पॉजिटिव है, अल्फा 2 पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए कि अल्फा 1 के बेसिस पे कोई सॉल्व कर रहा है इसको, तो उसके लिए तो दूसरा आंसर आ हाँ, जाएगा ना, उसके ये लिए तो कह ये रहे हैं। दूसरा हो जाएगा, उसके लिए तो फिर वो हो दूसरी बात जाएगा, सुनिए 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 सुनिए, वही हो पहली जाएगा। बात